तो आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल है 2026 वाली लेटेस्ट अपडेटेड वाली रेडर 125। ये है टॉप वेरिएंट, ये खड़ा है मिड वेरिएंट। अभी इन दोनों ही वेरिएंट से रिलेटेड रेडर के ना काफ़ी सारे वीडियोस मैंने शूट किए हैं, चाहे कंपैरिजन वाला कह लो या फिर लेटेस्ट प्राइजेस वाला कह लो, तो वो अवेलेबल अपने पास दोनों ही। ये पूरा अपडेटेड वाला ना लेटेस्ट बाइक अवेलेबल है ही। तो आज यहाँ पे होने वाला है 125 सीसी वर्सेस 160 सीसी। रेडर एक ऐसी बाइक है भाई, अपने कैटेगरी के साथ तो कम्पीट कर ही सकती है, और ये बाइक पूरा पूरा केपेबल है 160 सीसी। जो कम्यूटर सेगमेंट आ जाता है ना, जैसे कि FZS V4 हुआ, इन्हीं का अपाचे आ जाता है 2V160 वाला, और SP160 आ जाता है। तो वही एक कंपैरिजन सीरीज़ ना आज से अपने चैनल पे ही शुरू हो रही है। 125 वर्सेस 160 सीसी कम्यूटर वाला सेटअप आज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले। और आज के पहले वीडियो में अपन लोग कवर अप कर रहे हैं, यानी कि कंपेयर दो बाइक को कर रहे हैं। एक तो हो गई रेडर, ये टॉप एंड वेरिएंट, वर्सेस यामाहा FZS V4। ठीक है, तो दोनों में कितना में प्राइस में अंतर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और पावर ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों में मिल जाता है। इवन के जो फीचर्स वाला पार्ट है ना, वो आपको रेडर में ही ज़्यादा मिलेगा, ये भी बात है भाई। तो है भाई पूरा पूरा केपेबल रेडर 125 अपनी बड़े बड़े है ना एल्डर्स से compete करने के लिए पूरा पूरा केपेबल है। वही रीज़न है यूनिकॉर्न के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। अपाचे तो यहीं पे अवेलेबल रहती है, अभी भी अवेलेबल है, वो खड़ी है पीछे वाइट कलर की। और SP160 भी शोरूम पे आ चुकी है, और यामाहा FZS V4 के साथ तो ये वाला आ ही रहा है वीडियो। और आप जो बोलो, आपकी डिमांड, आप बोलो कौन सी बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो रेडर का, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला अपना कंपैरिजन वीडियो, रेडर वर्सेस FZS V4। और हाँ, ये जो मिड वेरिएंट है ना, इसका कंपैरिजन अपन लोग करेंगे रेगुलर 125 सीसी बाइक से, जैसे कि शाइन 125 हुआ, सुपर स्प्लेंडर जो नया आया है एक्सटेक 2.0 SP125 के साथ में। तो ये रेगुलर वाला वेरिएंट हो जाता है, और ये आ जाता है भाई अपना अपनों से बड़ों से लड़ने वाला। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। बने रहना भाई एंड तक के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल भी करना भूलना मत। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज भी है दोनों ही बाइक से रिलेटेड में, तो वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन्स के साथ वीडियो। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन वाले पॉइंट नंबर 1 अपना रहने वाला है वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल। तो भाई यहाँ पे रेडर 125 कह लो या फिर TVS की जितनी भी बाइक्स आते हैं, जितने भी स्कूटर आते हैं ना, तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली जो डिटेल रहती है वो कन्फ्यूजिंग टू द नेक्स्ट लेवल वाली रहती है। अब रेडर 125 ही ले लो, रेडर लगभग 6 से 7 अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है। 6 से 7 वेरिएंट है इस बाइक में, और कलर ऑप्शंस भी वेरिएंट के अकॉर्डिंग ना डिवाइडेड यहाँ पे रहने वाले हैं। वेरिएंट के अकॉर्डिंग भरपूर आपको चॉइस मिल जाती है। देखो, मिड वेरिएंट खड़ा है, किक है, टॉप वेरिएंट खड़ा है, किक नहीं है। देन सिंगल सीट, स्प्लिट सीट, ये वाले ऑप्शन भी हैं। कलर ऑप्शंस भी चेंज है। ड्यूल डिस्क, सिंगल डिस्क, ये वाला पार्ट भी है। ये रहा ड्यूल डिस्क, वो रहा सिंगल डिस्क। पीछे में उसमें ड्रम अवेलेबल रहता है। नॉन ABS, तो काफ़ी कुछ चीज़ें भाई भरपूर आपको ना इसमें मिलने वाली है। MID का भी जो डिफरेंस आ जाता है वो एक अलग है, वो सोने पे सुहागा वाली बात आ जाती है। तो MID में भी डिफरेंट आ जाता है। स्विच सेटअप में ये 2 स्विचेस टॉप वेरिएंट में ऐड हो जाएंगे। BT कनेक्टिविटी, नॉन BT, इंटेलिगो, नॉन इंटेलिगो, भाई आप बोलो इसके लिए ना पूरी पूरी PhD करनी पड़ेगी। यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की बात आती है तो भाई ओनली एंड ओनली टॉप वेरिएंट ही अपन लोग कवर अप कर रहे हैं, तो सिर्फ यहीं पे बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं टोटल 3 कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। ये रहा नया वाला नियॉन, जो कि अभी रिसेंट ही अपडेट हुआ है। एक रेड जो कि पहले से कंटिन्यू रहता था TFT वाले में, और देन एक नया और आया है ब्लू वाला, जो कि यहाँ पे मैं ऊपर POP लगा रहा हूँ, तो वो ओवरले में आप लोग देख सकते हो। ब्लू वाला कलर भी आ चुका है अपने पास, वहाँ पे पीछे ना स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। सो 3 कलर ऑप्शंस यहाँ पे हैं। लगभग 6 से 7 वेरिएंट आपको रेडर में अवेलेबल रहने वाले हैं। तो लो भाई, ये अब अपन लोग आ चुके हैं यामा पे फॉर FZS V4। और अभी के लिए ना पूरा लॉट अवेलेबल है। XSR भी, MT भी, R15 सीरीज़ भी। ये जो है FZS V4 सेम इंजन वाली अदर बाइक FZS रेव भी है, और FZX भी, सब कुछ खड़ा है। स्टार्ट करते हैं वेरिएंट वाला पार्ट, यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल, यहाँ पे क्या कुछ रहने वाली है। तो भाई देखो, कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको पैसे चेंज रहते हैं। इवन के 500 रुपीज़ का ही डिफरेंस रहता है, बट फिर भी प्राइजेस चेंज अकॉर्डिंग टू कलर ऑप्शन। प्लस फिर यहाँ पे हाइब्रिड वाला एक पार्ट भी आ जाता है। तो इन टोटल कलर ऑप्शन अब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं 4 या 5 कलर ऑप्शन ही यहाँ पे रहने वाले हैं अभी के लिए। मैट ब्लैक ये खड़ा है, जो नार्डो ग्रे थोड़ा सिल्वर वाला टोन आता है, ये अपने पास ये खड़ी है, वो है हाइब्रिड वाली। तो FZS V4 सेम ही शेप में ना आपको ये हाइब्रिड वाला सेटअप भी मिलता है FZX में और FZS V4 में।
तो वो वाला पूरा ये पार्ट अपना रहने वाला है। यहाँ पे है मैट ब्लैक, यही सेम कलर आपको अवेलेबल रहेगा इन हाइब्रिड वाली बाइक में भी। देन सेम इंजन के साथ में अदर बाइक्स को आप वेरिएंट भी काउंट करके चल सकते हो। रेव हो जाता है, V3 हो जाता है, FZX है, तो ये पूरा पूरा पार्ट अपना यहाँ पे रहेगा सारा कुछ ऐसा सेटअप है। तो वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल भी ऑल डन। अब भाई पॉइंट नंबर 2 पे अपन लोग कवर अप कर लेते हैं टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट। और हाँ, वेरिएंट जो अपन लोगों ने देखे ना उसके अकॉर्डिंग में ये टॉप वेरिएंट जो है यहाँ पे टायर्स की ग्रेडिंग में भी डिफरेंट है। वहाँ पे आगे वाला टायर है 80 सेक्शन का और पीछे वाला टायर है 100 सेक्शन का। मिड वेरिएंट में या फिर कह सकते हैं मेजरली ज़्यादातर वेरिएंट में ये वाला सेटअप है। 80 और 100 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे रहने वाला है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंज आपको मिल जाता है। देखो सस्पेंशन इज़ ऑल सेम सभी यहाँ पे वेरिएंट में। ये कैटेगरी जैसा कि 125 सीसी 110 सीसी इनका खड़ा है, 100 सीसी वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही थिकनेस है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेवल यहाँ पे अपने को ये मिलेगा। मेजर चीज़ आ जाती है टायर वाले पार्ट में। टायर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलेगा 90 सेक्शन का, 90 17 90 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। ट्यूबलेस टायर है, नॉन रेडियल, रेडियल यहाँ पे नहीं, आगे कभी पीछे कभी रेडियल यहाँ पे नहीं रहने वाला। अब जैसे यामाहा की अपन पार्ट देखते हैं तो यामाहा की जो 150 सीसी की बाइक्स आ जाती है ना, चाहे कोई भी हो स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ पे आपको पीछे वाला टायर रेडियल मिलता है, वो यहाँ पे सेटअप नहीं, ऑब्वियसली वो वाला पार्ट रहेगा। अब सिंगल चैनल ABS भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलेगा। ये पेट्रोलेस मिल जाता है 240 mm का। जो कैलिपर का साइज़ है ये भी काफ़ी इनफ है, ड्यूल पिस्टन वाला पार्ट रहेगा, काफ़ी अच्छा साइज़ ये मिल जाता है। और रेड कैलिपर और ड्यूल डिस्क वाला सेटअप ये मिलेगा। टायर ट्यूबलेस है, आगे वाला पार्ट डन। रियर में यहाँ पे भाई मिल जाता है मोनोशॉक, और मोनोशॉक एडजस्टमेंट मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ, येस ज़्यादा विजिबल नहीं रहता। ये आ गया भाई पीछे वाला टायर JK का है, इस वाली गाड़ी में टायर JK टायर्स का ये प्रॉपर मार्किंग भी मिल रही है। रियर वाला जो डिस्क है ये है भाई 200 mm का, 200 mm ये है रेड कैलिपर पीछे भी। और देन ये कवरिंग भी आपको यहाँ पे ना पैड्स के ऊपर आ जाती है। अब ग्रेडिंग रियर की है भाई 110 80 17 110 80 17, 110 80 17 वहाँ पे था 100 सेक्शन का, यहाँ पे 110 सेक्शन का। ये वाला एक टायर में चेंज आ जाने वाला है। तो भाई ये आ गया यहाँ पे सस्पेंशन वाला थिकनेस, काफ़ी बढ़िया है, अराउंड 41 mm के अराउंड तो ये भाई है ही। और FZS या फिर FZ सीरीज़ जब से शुरू हुई थी तब से इसकी जो सस्पेंशन की थिकनेस रहती थी ये काफ़ी लोगों को पसंद आया करती थी, ये भी चीज़ कह सकते हैं। सिंगल चैनल ABS के साथ में ये रहा भाई आपका 282 mm का फ्रंट वाला डिस्क, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ही यहाँ पे साइज सेटअप सारा रहेगा। बाइब्री कैलिपर आगे में है, ड्यूल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS, यहाँ पे यही सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। आगे के टायर की जो ग्रेडिंग है ये है भाई 180 17 180 17, ये टायर की ग्रेडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सीएट का टायर है ये, सीएट या फिर MRF ही यहाँ पे मेजरली रहता है। मैं तो सीएट भी आज फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, नहीं तो होता यहाँ पे जैसा कि ये रहा सब में MRF है, तो सीएट वाला पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम लाइक MRF ही है। ये आ गया सस्पेंशन ऑल्डन, टेलीस्कोपिक फ्रंट में था। रियर वाला पार्ट देख लेते हैं इस वाली बाइक क्योंकि यहाँ पे स्पेस अपने पास सही है। सो पीछे वाला टायर यहाँ पे भाई बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको मिलेगा रेडियल टायर 140 सेक्शन का, 140 60 R17, ये रहा टायर का पैटर्न। टायर अगर भी ड्यूल में मिल जाएगा। देन रियर सस्पेंशन सेम आपको मोनोशॉक मल्टीपल एडजस्टमेंट का यहाँ पे भी है। बाइब्री कैलिपर पीछे में भी मिल जाता है। लगभग 220-230 mm के आसपास का रियर वाला ये डिस्क का अपना साइज़ रहने वाला है। सो काफ़ी अच्छा सेटअप है यहाँ पे बिना टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग से रिलेटेड स्पेशली। नाउ आप बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, क्या कुछ बाइक ऑफर कर देती हैं दोनों ही। ये है भाई अपना रेडर वाला पार्ट। तो रेडर में देखो प्रैक्टिकलिटी में कहेंगे, फीचर्स वाला पार्ट अपन लोग MID में देख ही चुके हैं। प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में आपको यहाँ पे टायर का सेटअप जो है विच इज़ गुड इनफ अवेलेबल हो जाता है। देन राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं जिस भी अपनी सहूलियत के अनुसार चल सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ ऑल्सो सही है, 10 लीटर का है। चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो रहा है। सीट के नीचे में आपको अंडर सीट स्पेस भी यहाँ पे मिल जाती है, बढ़िया पार्ट है। बॉक्स, फ़ोन, कैश, पावर बैंक कुछ भी रखना है तो वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। वेरिएंट के अकॉर्डिंग सिंगल सीट, स्प्लिट सीट, किक, विदाउट किक, ABS, नॉन ABS सब आपके लिए चॉइसेस अवेलेबल हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंग में चॉइसेस अवेलेबल हैं। टायर सेटअप है पीछे वाला भी बढ़िया है। ABS मिल जाता है, मेन चीज़ वो आ जाती है। और सीट हाइट का भी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पे तो होनी ही नहीं है। ये तो भाई बेस्ट है शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए।
तो बढ़िया वाला सीट हाइट का पार्ट भी आपको इवन के जैसे कि भाई 100 सीसी बाइक्स में आता है ना, वही वाला सीट हाइट यहाँ पे मिलता है। लुक्स में भी कॉम्पैक्ट और लुक्स में मोर ऑफ यूथ ओरिएंटेड वाला अपील भी यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज़ और है, रेडर जैसा कि मैंने भाई स्टार्टिंग में इंट्रो में बोला था, रेडर एक ऐसी बाइक है जो कि अपर वेरिएंट्स में तो थोड़ा सा स्पोर्टी फील देती है और लोअर वेरिएंट्स में ये हो जाती है 125 कम्यूटर वाला पार्ट। और फिर भाई सबसे मेन रीसेल किंग और माइलेज किंग कैसे बोल सकते हैं, माइलेज भी बढ़िया वाला मिल जाता है। और जब भी गाड़ी आपको बेचनी है तो रेडर की कंपैरेटिवली रीसेल वैल्यू भी आपको बढ़िया मिल जाती है। तो भाई भर भर के मेरे अकॉर्डिंग तो 10 में से 10 वाला नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है इन प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में। तो भाई FZS V4 भी ना अच्छा खासा प्रैक्टिकलिटी में तो आ जाता है, ये भी बात कह सकते हैं। स्पेशली जो उसका सीट का साइज़ है, सीट हाइट है, वो पिलियन के लिए भी राइडर के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। दोनों स्टैंड अवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि मान लिया चार्जर अवेलेबल नहीं है, बट वो कोई इतनी बड़ी डील है नहीं, 500-700 रुपये में शोरूम से ही आप इंस्टॉल करवा सकते हो, है ना। वो भी पार्ट आ जाता है, चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी लगवा सकते हो। तो वो इतना बड़ा डील मेजर पार्ट नहीं है। लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको LED में मिल जाता है। दोनों स्टैंड है, पिलियन के लिए भी राइडर के लिए भी कंफर्ट लेवल बढ़िया है। साड़ी गार्ड आपको मिल रहा है, फुटरेस्ट नहीं है, बट फुटरेस्ट का ऑप्शन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर यही बाइक आपने लेनी है तो फुटरेस्ट जो आता है ना प्रॉपर, जो जाल वाला लेडीज़ के लिए, वो भी आप इंस्टॉल वो मंगवा के खुद भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा डील है नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं कि MID में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे एक जैसे रेडर था, रेडर अभी अपन लोगों ने देखा, तो रेडर में भरपूर आपको प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी है इनफ। तो एक 10 में से अपन नंबर देने वाली बात आती है ना, तो 10 में से मैं इसको दूंगा लगभग 6 नंबर, है ना। क्योंकि एक तो चार्जर अवेलेबल नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है बट टर्न बटन नेविगेशन वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं अवेलेबल रहने वाला, बट फिर भी है भाई अच्छा डिसेंट नंबर। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। आपको डे टू डे रूटीन लाइफ में ही ये वाला कैटेगरी यूज़ होता है, तो ऑफिस भी जाना है, फैमिली के साथ भी चलना है, तो बढ़िया पार्ट है ये भी ना। सो अब कवर अप कर लेते हैं MID वाली डिटेल, जहाँ पे इस वाली बाइक में ना सारी मेजरली डिटेल्स या फिर फीचर्स वाला पार्ट रहने वाला है। सबसे मेन चीज़ कलर TFT स्क्रीन यहाँ आपको अवेलेबल रहेगा, जो कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर है भाई। हेलमेट की रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल रहा है, एक वेलकम वाला पार्ट हाई राइडर भी मिल रहा है, प्लस यहाँ पे जब आप गाड़ी ऑफ करते हो ना तो एक फॉलो मी हेडलैम्प वाला पार्ट भी थोड़ी देर के लिए आपकी हेडलैम्प जो है वो ऑन रहती है, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। 2 राइडिंग मोड यहाँ पे मिल जाते हैं भाई, पावर मोड और इको मोड। ये देखो पावर पे करते हैं उसका थीम चेंज हुआ, अब ये इको पे डालेंगे अपन ना, ये देखो इको पे सब कुछ थोड़ा सा ग्रीन ब्लू टाइप हो गया। तो ये 2 राइडिंग मोड्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। बार एंड भी आपको मेटल में अवेलेबल हो जाता है। एक मेन्यू वाला स्विच MID से रिलेटेड रहेगा, ये आई बटन है। और वॉइस असिस्ट भी, वॉइस कमांड, वॉइस असिस्ट, इसको कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि भाई TVS के स्कूटर्स में भी ये वाला पार्ट तो अवेलेबल रहता है, तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। इंडिकेटर, हॉर्न, वो सब कुछ सिंपल, अपना पास वाला स्विच वगैरह सब कुछ है ही। चार्जिंग पोर्ट बेस टू टॉप आपको अवेलेबल वो भी रहने वाला है, तो वो भी एक अपना यहीं पे ये वाला पार्ट भी आ जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं मैंने भाई, TVS वाले अपनी चाबियों में, गाड़ियों की चाबियों में खासा ध्यान देते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी एक स्कूटर का नाम ले दो, चाबी पर बढ़िया ध्यान दिया जाता है। 125 सीसी बाइक की है ये, और वेव की यहाँ पे मिल रही है, देख रहे हो, वेव की मिल जाती है 125 सीसी की बाइक में। तो भाई अलग सेटअप। और देखना MID ऑन करेंगे ना, तब सुनना ध्यान से, एक म्यूज़िक का साउंड आएगा यहाँ पे ना, आ गया। तो थोड़ा सा एक म्यूज़िक का साउंड आता है, थोड़ा बहुत बीप टाइप के, नहीं है दे करके उस पर कुछ म्यूज़िक थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो वो थोड़ा सा फील गुड वाला फैक्टर ऐड हो जाता है। MID में भरपूर फीचर है, नेसेसरी वीडियो को अपन बड़ा लंबा नहीं करेंगे। BT कनेक्टिविटी एंड ऑल, भरपूर चीज़ें यहाँ पे इस कैटेगरी से ऊपर की, बहुत सारी ऊपर की चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। तो कुछ बढ़िया मोर देन गुड वाला सेटअप यहाँ पे आपको मिलेगा। रेगुलर पैटर्न के साथ ये इस टाइप से भाई चाबी रहती है FZS V4 की। देन ये ऑन करते हैं तो इस टाइप से भाई ये आपका LCD टाइप तो क्लस्टर है, बट दिन के टाइम पे, धूप के टाइम पे इसको देखने में दिक्कत परेशानी होती है। ये सेम MID आपको और भी अदर बाइक्स में अवेलेबल रहता है, जैसे कि ये MT का बेस वेरिएंट हो जाता है, या फिर R15S V3 है, उसमें भी यही सेम MID आपको अवेलेबल रहने वाला है। स्टार्टअप हम लोग देख चुके हैं। हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ये एक बढ़िया पार्ट है। राइडिंग मोड्स एज सच अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहते। रेगुलर अपना नॉर्मल वाला स्विच सेटअप, सारा कुछ सेटअप रहेगा। किल स्विच आ गया, ये स्टार्टर आ गया। तो ये है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब यामा वाला पूरा फील आपको देखने को मिलेगा। ये भी कह सकते हैं कि आप इसको काउंट करके चल सकते हो। अभी रेडर से कंपैरिजन चल रहा है ना, तो रेडर 125 से थोड़ा सा अच्छा, एक स्टेप ऊपर। ऐसा नहीं है रेडर का भी बेकार है, बट थोड़ा सा एक पॉइंट पर, अब पैसे भी तो ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली
वो वाली चीज़ रहेगी। यहाँ पे क्लॉक आ रहा है, नीचे में ट्रिप F शो हो रहा है, ये चेंजेस करने के लिए स्विच मिल जाता है। पर 100 किलोमीटर वाला ट्रिप मीटर आ जाता है, उसका अकॉर्डिंग एवरेज है, एवरेज रियल टाइम वाला भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटेड ट्रिप इन ट्रिप। तो ये है BT कनेक्टिव वगैरह यहाँ पे कुछ अवेलेबल है नहीं है, नो BT, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल कुछ ऐसा नहीं है। नहीं 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 है भाई है, सॉरी 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 सॉरी, ये चीज़ तो मैं मिस आउट कर रहा था क्योंकि अभी मैंने ना V3S का भी एक वीडियो शूट किया है, तो मुझे लगा वही वाला सारा सेटअप होगा। देखो यहाँ पे ये आ रहा है आपके ना BT वाले पार्ट, फ़ोन का बैटरी लेवल, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ यहाँ पे शो होने वाला है। तो BT वाले और भी फीचर्स मतलब ऐड ऑन होंगे BT कनेक्ट करने के बाद में। सो आप कवर कर लेते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टॉप स्पीड, पावर आउटपुट, क्या कुछ ओवरऑल सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। किक नो किक आपको पता ही है, वो वाला डिफरेंस तो भाई मिल ही चुका है। सबसे मेन चीज़ या फिर बेस्ट पार्ट जो हो जाता है, ये अवेलेबल रहता है भाई 3 वोल्व इंजन। 3 वोल्व है ये भाई, तभी तो मैंने इसको कम्पीट ये करवा रहा हूँ मैं, बड़ों से लड़वा रहे हैं इसको अपन ना। 124.8 सीसी का ये आपको एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2 भी E20 अपडेटेड इंजन अवेलेबल रहने वाला है। पीक पावर है 11.22 HP का, 11.22 HP का पीक पावर है और 11.2 Nm का टोटल टॉर्क है विदाउट ये आईगो असिस्ट जो मिलता है ना, और विद आईगो असिस्ट मिल रहा है यहाँ पे 11.75 Nm का 5 गियर यहाँ पे भी अवेलेबल रहने वाले ही हैं। तो भाई बढ़िया वाला नंबर है। टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो इजीली, अराउंड 110 115, बल्कि उससे ऊपर भी जा सकती है। अगर आप रेडर चला रहे हो या फिर दूसरी वाली बाइक चला रहे हो तो आप कमेंट करके अपना जो भी टॉप स्पीड वाला माइलेज वाला नंबर है वो आप ज़रूर से कमेंट करके बता के जाना है। वेट की अगर अपन बात आती है तो 123 kg, 124 kg, 125 kg या अकॉर्डिंग टू वेरियंट्स 1-1 kg का डिफरेंस आपका यहाँ पे रहने वाला है। सो ये हुआ, और टॉप स्पीड माइलेज वाला नंबर आप लोगों को कमेंट करके मेंशन कर ही दोगे तो वो कस्टमर के लिए भी और जो लेने वाले हैं ना नए लोग, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वाला पार्ट हो जाने वाला है। सो अब डिटेल्स मेजरली ऑल डन हो चुकी है। दूसरी वाली बाइक की अब ये वाली डिटेल ले लेते हैं, देन प्राइसिंग के साथ वीडियो को कर देते हैं एंड। तो अब ले लेते हैं यहाँ पे FZS V4 का माइलेज वाला नंबर, टॉप स्पीड वाला नंबर, इंजन स्पेसिफिकेशन, वो सारी डिटेल ना। यहाँ पे यामा बेस्ट पार्ट क्या रहता है, देखो हर एक बाइक के पीछे अपनी अपनी सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो लगा हुआ है डिटेल में स्पेसिफिकेशन शीट। तो FZS V4 में ये रहा पूरा पार्ट। बाइक का जो टोटल वेट जो है वो 136 kg है। इंजन यहाँ पे मिल जाता है 149 cc का, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वोल्व, ठीक है 2 वोल्व है ये, रेडर में था 3 वोल्व। ओके, पीक पावर 12.4 PS का, 12.4 PS का यहाँ पे है। 160 सीसी वाली 150 सीसी वाली बाइक में ये है अपना 12.4 PS, और रेडर में था 11.22 PS, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉर्क 13.3 Nm का ये हो जाता है। वेट 136 kg अकॉर्डिंग टू अपनी कैटेगरी ही ये पूरा पार्ट रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी रेडर की थी 10 लीटर का, यहाँ पे है 13 लीटर का। सो ये वाला पूरा आपको सेटअप देखने को यहाँ पे ये मिलेगा भाई अपना FZS V4 ब्लू कोर में। सो टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो लगभग भाई 120 तक तो जा सकती है ऑन हाईवेज, तो ये वाला पार्ट है। टॉप स्पीड वन भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना तो रेडर भी जा सकती है। 120 125 दोनों ही बाइक का आप काउंट करके चल सकते हो। और फिर सिटी यूज़ में तो चलना ही है, आपको पता ही है सिटी में कितना जाके कितना जा सकती है, ये भी बात है। देन माइलेज वाला नंबर आ जाता है। माइलेज वाला पार्ट आपको यहाँ पे भी इस कैटेगरी के अनुसार में भी FZS V4 अच्छा माइलेज दे जाती है लोगों को। यहाँ पे अराउंड 50-52 तक का ईजिली आता है भाई। ये कस्टमर का एक रिव्यू बता रहा हूँ मैं। हम शोरूम में बैठे रहते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो पब्लिक कई इसकी सर्विस वगैरह करवाने आते हैं या फिर किसी अदर काम से आते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं ये बात बता रहा हूँ। तो 50-52 ईजिली आ जाता है 50-52 का। FZS नॉन हाइब्रिड की बात हो रही है, हाइब्रिड में और थोड़ा सा आ सकता है अगर आपके पास भी, मैंने जैसे बोला, चाहे रेडर है या फिर FZS V4 है, नॉन हाइब्रिड, तो कमेंट करके बता देना, पब्लिक की हेल्प होगी ना। माइलेज वाला नंबर, टॉप स्पीड वाला नंबर, या फिर आप ओवरऑल दोनों ही बाइक, रेडर के साथ भी FZS V4 के साथ भी कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक के लिए। लो भाई, तो रेडर से रिलेटेड भी और FZS V4 से रिलेटेड भी सारी की सारी डिटेल भाई आप लोगों को मिल चुकी है, जो भी कवर अप करना अपने को चाहिए था। इंजन स्पेसिफिकेशन भी मिल गई, मेजर चीज़ हो जाती है प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट, MID में क्या कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स अपने ऑल डन। होपफुली वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। अब बात आ रही है देखो भाई प्राइस डिफरेंस की। प्राइस डिफरेंस बड़े से भी बड़ा वाला है यहाँ पे। मैंने टाइटल में से ना इमोजी भी लगाया हुआ, शॉकिंग वाला है नहीं। सो 41,500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। 41,500 रुपये, आप मोटा 40,000 रुपये पकड़ लो भाई। चलो मान लिया कि दोनों में से कोई भी बाइक लेते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, ये वाली बात। तो लगभग 40,000 से लेके 42,000 रुपये तक का डिस्काउंट है यहाँ पे
प्राइस क्या है। रेडर का जो टॉप वेरिएंट है ना, रेडर का टॉप वेरिएंट है TFT वाला, उसकी प्राइस है ऑन रोड जयपुर के अनुसार कंप्लीट गाड़ी की विद एसेसरीज 1,19,500 रुपये, 1.19,500 टॉप मॉडल रेडर का प्राइस है। और यहाँ पे यह प्राइस है 1,61,000 रुपये, 1.61 FZS V4 नॉन हाइब्रिड की बात ये हो रही है। सो इस अकॉर्डिंग ये आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है मोटा मोटा लगभग 40,000 रुपये पकड़ के चल रहे हैं अपन लोग। तो ये रीज़न है मेरा ये वाला जो सीरीज़ बना रहे हैं ना अपन लोग इसके लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता देना, कट एंड शॉर्ट रखते हैं, एंडिंग वाला पार्ट भी ज़्यादा लंबा नहीं करते। कमेंट करके बता दो कौन सा इन दोनों में से अब आप लोग लेने की प्लानिंग करोगे, और ऑलरेडी ले चुके हो तो कमेंट ये भी कर देना आपका बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है, चाहे रेडर चाहे FZS V4। काफ़ी सारे वीडियोस और ये वाली सीरीज़ में आ रहे हैं SP125 के SP 160 के साथ में भी, और FZX के साथ में भी रेडर को कंपैरिजन बहुत ही जल्दी आने वाला है वीडियो पे भी। तब करते हैं वीडियो पॉइंट और मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ध्यान खुद का भी घर वालों को भी अपनी गाड़ियों का भी टेक केयर। बाय बाय।